नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आज हम आपको बताएंगे दो प्रमुख जगह से खबर। पहली खबर आपको बताएंगे देवास से और दूसरी खबर आपको बताएंगे डिंडौरी से। चलिए और बता दें आपको देवास और डिंडौरी में क्या कुछ खास वहां से खबर आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देवास से, जहां पर देवास के भौरासा नगर परिषद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने पर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। जो पैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए थे, उसमें से 20 लाख रुपए कहां गायब हो गए, किसी को पता नहीं। और इसी को लेकर अब नगर परिषद की तरफ से कलेक्टर को शिकायत की गई है। और दूसरी खबर आपको बताएंगे डिंडौरी से, जहां पर 84 हॉस्टल, आश्रम और 44 हाई स्कूलों का मरम्मत कार्य वहां पर करोड़ों रुपए की लागत से हो रहा है, लेकिन देखभाल की कमी के चलते इस मरम्मत कार्य में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। स्कूल की बात करें तो मरम्मत के नाम पर वहां पर सिर्फ पोताई करवाई जा रही है। चलिए पहली खबर आपको बताते हैं देवास से। देवास नगर परिषद क्षेत्र में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। बागली नगर परिषद में आवास योजना में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के बाद अब भौरासा में नगर परिषद के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए शासन की ओर से मिले लाखों रुपयों का गबन कर दिया गया। गौरतलब है कि 2021 में शासन की ओर से नगर परिषद को फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए लाखों रुपए जारी किए गए थे, लेकिन ये लाखों रुपए कहां गायब हो गए, किसी को नहीं पता। मामले में नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष संजय जोशी ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से शिकायत की है। बता दें कि देवास के भौरासा में 2017 में हुए किसान आंदोलन के दौरान सरकारी वाहनों को आग लगा दी गई थी, जिसमें मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड वाहन जलकर खाक हो गए थे, जिसके बाद शासन की ओर से वाहन खरीदने के लिए करीब 20 लाख रुपए जारी किए गए थे, लेकिन ये रुपए कहां चले गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वही मामले को लेकर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से नगर परिषद अध्यक्ष संजय जोशी ने शिकायत की है। वहीं इस मामले में जब सीएमओ सविता सोनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके आने से पहले का है। मामले का संज्ञान देवास कलेक्टर को है, जिसकी जांच चल रही है। की जांच की विषय है, जांच करी जाए और जो कलेक्टर साहब का इसका विषय भी गया है और जांच पे कितना लाख रुपए आया था और कहाँ गया इसका है? 25 लाख रुपए आया था। किस बात का आया था? ये फायर ब्रिगेड के हिसाब से नाम से आया था और जब प्रशासन भी काल था। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? फायर ब्रिगेड होना है कि नहीं होना? नहीं, यहाँ फायर ब्रिगेड जरूरी है। सब बहुत आफत आती है, आसपास के 40 गांव लगते हैं और जरूरी है। भ्रष्टाचार तो साहब इतना हो गया है कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं बची है। अभी पुराने 5-7 साल से इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया इस नगर पंचायत में कि जो भी मत में पैसा आया उसका ही पता नहीं है कि कहाँ गया। अभी फायर ब्रिगेड का पैसा भी आया था, इसको फायर ब्रिगेड के पैसे की पता नहीं है कि कहाँ में लगाया, क्या करा, क्या नहीं करा। कितना पैसा आया था? हाँ, 20-21 लाख रुपये के समथिंग उसका आया था। अभी उसका पता नहीं, वो पैसा कहाँ है? हाँ, उसका कोई पता नहीं। जी, पहली बात तो ये कि कृषि क्षेत्र है पूरा ग्रामीण नगर परिषद का, तो फायर ब्रिगेड के नहीं होने के कारण हमारे जो किसान भाई परेशान हो रहे हैं। खेतों में जो आग लग जाती है उसकी परेशानी है। गांव में भी बहुत सारी जगह ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से हम लोग उन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं उस काम को। तो फायर ब्रिगेड कहाँ है, क्यों नहीं है आपके पास? ये किसान आंदोलन में फायर ब्रिगेड आंदोलन जो हुआ था उसमें नेवरी फाटे पर जला दी गई थी। उसके बाद से फायर ब्रिगेड हमारी नगर परिषद में नहीं। इसका तो पैसा भी आया था। वो जांच का अभी केंद्र है। कलेक्टर महोदय भी आए थे अभी 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी। नगर परिषद उसकी जांच कर रही है कहाँ गया। फायर ब्रिगेड के जो पैसे किसान आंदोलन में जो जल गई थी उसके पैसे स्वीकृत हुए थे, उन पैसों का पता नहीं चल रहा कि वहाँ कहाँ चले गए। मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी और जिलाधीश जी को अवगत करा के ये पैसे कहाँ भी गए, जहाँ भी गए हैं उसकी जांच करा के दोषियों को कार्रवाई करवाएं। पहले जो फायर ब्रिगेड थी वो जून 2017 में किसान आंदोलन के समय जल गई थी।
उसके बाद शासन से 2019 में फायर ब्रिगेड की राशि भी प्राप्त हुई थी और अभी कलेक्टर महोदय यहाँ दौरे पे आए थे भोरासा में पिछले वीक में। तब हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी ये मुद्दा उठाया था। कलेक्टर सर के नॉलेज में मतलब उनको अवगत करा दिया गया था। इसकी जांच भी चल रही है और इसमें इसका जो भी नतीजा आएगा उसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी 18,75,000 राशि प्राप्त हुई थी और जो कि 75% थी और 25% 6,25,000 निकाय का अनुदान था। मिला के मतलब ये 25 लाख की थी फायर ब्रिगेड का मैंने कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो कोई से मद में इनने भुगतान कर दिया है। कौन सा मत था वैसा पता अब है? ये मैंने अभी फाइल नहीं देखी। अच्छा, मैंने कलेक्टर साहब को इससे अवगत करा दिया है और इसकी जांच होगी और दोषी व्यक्ति को दंड देंगे। बहुत बड़ा एरिया है देवास जिले का, तो अब सब दूर देखेंगे, वो उन्होंने लिया संज्ञान में। यहाँ पर टीचर्स की अटेंडेंस के बारे में बात करें तो बहुत संतोषजनक स्थिति पाई गई। कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें पाई गई, जैसे कि एक शाला एक परिसर के अंतर्गत यहाँ पर काम नहीं हुआ है, या फिर कुछ एक अटाले रखे गए हैं यहाँ पर, उनको हटाने के निर्देश दिए गए। बट ब्रॉडली यहाँ पर सिचुएशन। सर, जो नल जल योजना जो चल रही है उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उस मामले में सर क्या कहेंगे? इसमें अभी संज्ञान में आया है कि इसकी जांच करवानी पड़ेगी। वो जांच तो बाकी हैरान करने वाला मामला यहां पर है क्योंकि शासन की तरफ से तकरीबन 25 लाख रुपए नगर परिषद को दिए गए थे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन वो पैसे कहां चले गए किसी भी अधिकारी किसी भी जिम्मेदार को पता नहीं। बस हर कोई यही कह रहा है कि इसकी जांच करवाएंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं देवास का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से शाहिद खान। शाहिद खान, ये कैसी बात है? शासन की तरफ से पैसे जारी किए गए लेकिन किसी को नहीं पता पैसे कहां गायब हो गए, हर कोई जांच की बात कर रहा है। बिल्कुल भाई चाहूँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल चौंका देने वाला मामला है, क्योंकि अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि जांच होगी, जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि जांच होगी, लेकिन सिर्फ मौखिक रूप से कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए और जांच होगी, लेकिन वो शिकायत करने के लिए राजी नहीं है। इससे क्या स्पष्ट होता है, जनता और समझदार लोग अच्छी तरह से जानते हैं। रही बात पैसे की, 2019 में जो पैसा सेंसर हुआ था 18,75,000 रुपए वाहन खरीदने के लिए, उस पैसे का कोई कह रहा है कि मत परिवर्तन कर दिया गया, कोई कह रहा है कि अधिकारी लोग मिलकर खा गए। शायद यहाँ पर पैसे को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अधिकारी 25 लाख की बात करे और कुछ लोग 20 लाख की बात करे, तो कितना एग्जैक्ट पैसा यहाँ पर सैंक्शन हुआ था सरकार की तरफ से? 25 के 20? 25। वही रत मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं और साथ में अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पैसा आज सेंक्शन हुआ था 18,75,000 रुपए सेंक्शन हुआ था फायर खरीदने के लिए और 5 लाख और रुपए उसमें मिला करके फायर ब्रिगेड खरीदना था, जो 5 लाख रुपए नगर परिषद। ठीक है, तो टोटल 25 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा करके 25 लाख रुपए सेंक्शन हुआ था, लेकिन 25 लाख रुपए कहाँ गए हैं वो जाती रूप से गायब हो गए। भ्रष्टाचार हो गया, कोई भी कहने के लिए तैयार। भाई सबसे अच्छी बात इसमें और देखने और सुनने और समझने वाली है कि इतने बड़े अधिकारी कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है 5 दिन पहले, लेकिन शिकायत का क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। शायद, लेकिन अगर सीधे तौर पर देखिए इसका जिम्मेदार कौन है? अगर नगर परिषद को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं तो जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी ना, और अब नगर परिषद खुद कह रहा है कलेक्टर से शिकायत कर रहा है। ये जिम्मेदारी तो नगर परिषद के जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, सुरेश न्यूज की टीम लगातार इस पूरे मामले को खंगाल रही है और जो भी पहलू मिल रहे हैं हम सीधे उन लोगों से, जिम्मेदारों से बात करना चाह रहे हैं। नगर परिषद की सीएमओ जो सविता सोनी सर ने पूरे इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा है कि मैं अभी नहीं आई हूँ, लेकिन इसकी जांच होना चाहिए। जो है कि कलेक्टर इसकी जांच कर रहे हैं। शिकायतकर्ता जो है कि नए नवेले जो है कि अध्यक्ष बने हैं ज्योति जी, उनका कहना है कि मैंने शिकायत करी लेकिन मौखिक शिकायत की, उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं की है। इसके अलावा पार्षद गए हैं, पश्चिम में हो चाहे विपक्ष में, दोनों पार्टियों के पार्षद दोनों ही साथ लगे कह रहे शिकायत होना चाहिए और जांच होना चाहिए, लेकिन शिकायत करेगा कौन और जांच होगी कब और दूसरे पर कार्रवाई होगी कब? कुल मिलाकर के देखने और सुनने को हमेशा यही मिलता है कि जांच होगी, जांच के नाम पर कहीं ना कहीं मामला दबा दिया जाता है। जैसे कि हमेशा की तरह देवास में कई मामले दब गए हैं, आपने खुद ने भी देखा होगा। देवास जो है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। देवास की तमाम नगर परिषदों में लगातार एक के बाद एक प्याज की छिलकों की तरह भ्रष्टाचार के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। अभी कुछ बिल्कुल एक भ्रष्टाचार का मामला फिर से निकलकर सामने आ गया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने में यहाँ पर जो सैंक्शन किए गए थे पैसे 25 लाख रुपए वो कहाँ चले गए पता नहीं। शायद आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी
बहादुर सिंह भाटिया जी भी हमारे से जुड़ गए हैं। बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। धन्यवाद। बहादुर सिंह जी, क्या कहेंगे आप, जो 25 लाख रुपए शासन की तरफ से सैंक्शन किए गए थे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए, अब नगर परिषद के सभी लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता पैसे कहां चले गए, जांच करवाएंगे। सर पैसे क्या चले गए साहब, पैसा खर्चा कर दिए गए साहब। आपको क्या पता है पैसे कहां खर्चे हो गए और किसने इसमें भ्रष्टाचार किया, क्या दिखाई दे रहा है आपको? भ्रष्टाचार का तो बीच में भी एक कांड हुआ था यहाँ पे, हमारे देवास जिला परियोजना अधिकारी द्वारा एक वो पटना बनाया गया था और यहाँ के जो नगर परिषद का अकाउंटेंट था, हाँ, उस पर निलंबित भी किया था और कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन कार्रवाई के नाम से वो ठीक। लेकिन अभी ये जो फायर ब्रिगेड गाड़ी खरीदने के लिए 25 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे शासन की तरफ से, आपको क्या लग रहा है कहां चले गए और किसने इसको गबन कर दिया? ये तो साहब ऑफिस लेवल की बात है साहब, बताते नहीं है। और ये क्या गबन क्या कर दिया, ये इधर उधर कर दिया इनने पैसे, कमीशन के चक्कर में पेमेंट कर देते हैं, इधर का पैसा उधर खर्चा कर दिया इनने। आपको क्या लग रहा है कौन कौन इसमें लिप्त हो सकता है? इसमें साहब परिषद तो उस टाइम खत्म हो गई थी, तो अधिकारी और कर्मचारी कहा है इसमें ली। और एक बात बताना चाहूंगा साहब मैं आपको इसमें जी, कहें जी, इसमें ये अब जो भौरासा नगर परिषद है उसके सामने एक प्लाट पर बहुत सारी खुली जमीन पड़ी हुई है। हाँ, वो फर्जी थे यहाँ के कर्मचारी, तो फर्जी तरीके से नामांतरण कर दिया। ठीक है, तो आप दूसरे भ्रष्टाचार की एक और आप वानगी पेश कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन जी ठीक है, एक चीज और ये बताना लेकिन अगर जो अभी इस खबर की अगर बात करें कि जो 25 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं 2019 में ही सैंक्शन किए गए थे और 2022 खत्म होने के 19, 20, 21, 22 4 साल हो गए, अभी तक गाड़ी भी नहीं खरीदी गई। वो पैसे कहां से किधर चले गए पता नहीं चला, और आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसमें अधिकारी मिले हुए हैं और अधिकारियों के कारण ये भ्रष्टाचार हुआ, ये पैसे गबन हुए हैं। हाँ, तो साहब दूसरा कौन करेगा साहब, अधिकारी कर्मचारी करेंगे, कोई परिषद तो थी नहीं वहाँ पे। हाँ ठीक, और अभी नगर परिषद की तरफ से जो नगर परिषद अध्यक्ष है उन्होंने कलेक्टर से इसकी शिकायत की। आपको क्या लगता है अब शिकायत के बाद कोई एक्शन हो सकता है, यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा? नहीं साहब, वो शिकायत उनने करी है, लेकिन कलेक्टर महोदय का भौरासा नगर दौरा था, यहाँ स्कूल में उन्हें निरीक्षण करने आए थे। हाँ, वहाँ पे उनकी जानकारी में लाया गया कलेक्टर महोदय की। फिर क्या हुआ? तो उसके उन्होंने बाद कहा हम इसकी जांच करवाएंगे, फाइलें मंगवा रहे हैं, तो फाइलें मिलने को तैयार। ये कब की बात है? ये कब की बात है? आपने कहा जांच करने आए थे, कितने महीने हो गए इस बात को? नहीं, आप नगर परिषद की जांच करने नहीं आया, वो निरीक्षण करने आए थे स्कूलों का। कितने महीने पहले? अरे ये अभी साहब 8-15 दिन पहले, 8-10 दिन की बात। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई शुरू हो पाई है इसमें जांच की? इसमें ये हमारे जो नगर परिषद अध्यक्ष महोदय संजय जोशी जी, वो उनके संज्ञान में लाए थे कलेक्टर महोदय के। ठीक है, चलिए बहादुर जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहिद, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शायद देखिए, भ्रष्टाचार की बात करें तो अभी जो समाज सेवी बहादुर सिंह भाटिया जुड़े हुए थे, ये दूसरे भ्रष्टाचार की भी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो नगर परिषद में है, चाहे वो अधिकारी है कौन है, लेकिन भ्रष्टाचार का यहाँ पर अड्डा बनते जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो पैसे शासन की तरफ से आते हैं उसको कहीं खर्च कर दिया जाए। कोई शिकायत करने वाला अगर करेगा भी तो उसकी जांच पड़ताल में ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आएगा। लेकिन इतने खुल्लम खुल्ला कैसे 25 लाख रुपए जा सकते हैं? मतलब बड़ा सवाल है। ये कोई 20-25 रुपए वाली बात नहीं, 25 लाख रुपए शासन की तरफ से। आप कहीं भी कुछ पेमेंट करते हैं तो उसका पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है, पूरा उसका ऑडिट होता है हर साल। उसके बावजूद कहां चले गए पैसे? देखिए भगीरथ, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को कोड़ बताया था, उन्हीं का पूरा क्षेत्र है यहाँ पे। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी काबिज है, सिवाय सोनकट को छोड़ करके। यहाँ पर भी लंबे समय से बीजेपी थी, लेकिन अब जो है सोनकट के विधायक सज्जन सिंह वर्मा है, उन्हीं के क्षेत्र में अब जो है कि ये नगर परिषद पड़ती है। यहाँ पे भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो जैसे कि भाई साहब ने अभी इससे पहले जो लाइन पे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा मामला नहीं, अनेकों ऐसे मामले हैं। सीएम शिवराज सिंह की योजना यहाँ पे 9 करोड़ रुपए की आई, वो टंकी बनी नहीं बनी कोई पता नहीं है, वो ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया। रही बात, आप भी हमेशा सुनते होंगे और यहाँ पे अनेकों से भ्रष्टाचार हुए हैं जिनकी शिकायत। ठीक है, शायद हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है मंडल अध्यक्ष राजन जी। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजन जी, जिस तरह से यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का मामला सामने दिखाई दे रहा है, 25 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए, वो गायब हो गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पहले भी मेरे संज्ञान में मामला आया था। हाँ, जो 25 लाख रुपए फायर ब्रिगेड के मंजूर किए गए थे, उनका पता नहीं चल रहा है। मैंने इस मामले में
माननीय प्रभारी मंत्री, सांसद जी और जिला अध्यक्ष जी को एक पत्र के माध्यम से मैं अवगत कराऊं और इसमें जो भी दोषी है, जिसके भी समय ये इधर उधर हुआ है, खरीदी बिक्री में जो भी हुआ है, उसकी हम जांच करा के। नहीं, खरीदी तो अभी हुई नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो अभी खरीदी ही नहीं गई है अभी तो। हाँ नहीं, वो तो पैसा ही गायब है। मुझे आपके माध्यम से पता चला है कि वो पैसा ही गायब है और वो जांच, जिसने भी वो पैसा गायब करा उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, प्रथम दृष्टया अगर आपसे मैं पूछूं कौन हो सकता है इसके पीछे, कौन जिम्मेदार है, तो आप क्या बताएंगे? आप कौन हो सकता है इसके पीछे जिम्मेदार? किसान आंदोलन के समय ये गाड़ी जलाई गई थी। उस टाइम माननीय हमारे राजेंद्र जी वर्मा ने ये इसके फायर ब्रिगेड के पैसे मंजूर कराए थे। उसके बाद आचार संहिता लग गई चुनाव, और चुनाव उस समय शायद प्रशासक बैठे थे कि किसी सरकार की क्या था, वो उस समय पैसा गायब हुआ है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो भी है वो अधिकारियों के लेवल से ही यहाँ पर पैसा गायब हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शायद एक सवाल, आखिरी सवाल संक्षेप में बताइएगा, अब जब नगर परिषद अध्यक्ष है उनकी तरफ से शिकायत की गई कलेक्टर को, क्या लगता है आपको इसमें कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है? संक्षेप में बताइएगा। जी भगीरथ, जैसे कि नगर परिषद ने जो है अध्यक्ष ने उन्होंने शिकायत तो कर दी है और इतने बड़े अधिकारी कलेक्टर से इन्होंने शिकायत कर दी है और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया जो हमेशा की तरह अधिकारी की तरफ से मिलता आया। मुझे नहीं लगता कि शायद जांच के बाद किसी के ऊपर शिकायत यहाँ पे होगी। भगीरथ, ठीक है, शायद बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई बड़ी हैरानी की बात है कि जो शासन की तरफ से पैसे दिए गए थे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए, वो गाड़ी तो खरीदी नहीं गई, लेकिन उसके जो पैसे आए थे वो पैसे गायब हो गए। अब देखना होगा, अब जब कलेक्टर से शिकायत की गई तो इस मामले में कितनी क्या कुछ कार्रवाई होती है और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ किस तरह से यहाँ पर केस लामबंद होता है और उनको किस तरह से सजा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिंडौरी की। डिंडौरी जिले में आदिवासी विकास विभाग लगभग 84 हॉस्टल, आश्रम और 44 हाई स्कूलों में करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत कार्य करवा रहे हैं, लेकिन हो रहे कार्यों की देखभाल करने वालों की कमी के चलते सभी कामों में भ्रष्टाचार दिख रहा है। हॉस्टल, स्कूल और अन्य निर्माण कार्य के लिए एक जैसी एस्टीमेट बनाया गया है, लेकिन उनके निर्माण के लिए भारी भरकम राशि दर्शाई गई है। वहीं हॉस्टल और स्कूल में मरम्मत के नाम पर सिर्फ पुताई का काम किया जा रहा है और जिम्मेदारों के द्वारा शासन को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर जिला पंचायत की शिक्षा समिति के अध्यक्ष अंजू व्यवहार ने जिले में हो रहे मरम्मत कार्य और भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई है और कार्यों की जांच की बात कही है। मामले में बालक आश्रम कुदवारी के हॉस्टल अधीक्षक ने घटिया मरम्मत कार्यों की शिकायत की थी। इसकी जानकारी सहायक आयुक्त को भी दी गई। इसके बाद भी ठेकेदार अपने मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। वहीं मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मामले में जांच की बात कही है, लेकिन ये जांच कब तक होती है और कैसे होती है, ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षा विभाग की समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये सारे काम मेरे बिना अनुमति के हो रहे हैं जिले में विभागीय कार्य, और उसके अलावा जितने भी भ्रष्ट कार्य हो रहे हैं मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी कलेक्टर सर को मैंने भी बता दिया है। मैं अनशन पे भी जाऊँगी, अगर ऐसी सर इसकी पूरी जांच और विभागीय जांच नहीं करवाए तो मैं चाहूँगी कि पूरी जांच हो और साथ ही साथ इनका पूरा फैसला हो। देखिए क्या होता है, सरकार की एक पॉलिसी होती है, कुछ अगर हमारे 100 विद्यालय हैं तो हम 25 को इस बार मरम्मत करेंगे, कुछ सामग्री देंगे, इस प्रकार फिर आने वाले वर्ष में फिर 25 को, फिर आने वाले वर्ष में 25, ऐसा करके 4 वर्षों में हम धीरे धीरे, क्योंकि ये जो भी हम सामग्री देते हैं उसकी टाइम लिमिट है, 3 साल या 5 साल के बाद है उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार की कोई सरकार की पॉलिसी है, तो उस आधार पर अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच हम करेंगे। वहाँ पर राड नहीं बंधी थी किनारे में, तो मैंने तत्काल जानकारी दे दिया मान्यवर जी को कि श्रीमान जी यहाँ पर राड बंधी नहीं है और ये जो है डाला जा रहा है करके। अभी तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से गड़बड़ है श्रीमान जी। लोहा 1-1 फुट में है, सीमेंट तो कुछ बीच में आधा किए हैं, आधा बोरी, कुछ में 1 बोरी डाले हैं। भाई जितना बता रहे हैं उतना तो डाल रहे हैं। कितना बताया था? 2-2.5 बता रहे हैं या 2 इंच, 2 इंच बता रहे हैं। रेता कितनी सीमेंट कितना और रेता कितना मिलवा रहे हैं? रेता भाई अब जितना बताएं उतना तुम मिला है। बताएं 16 आप बता रहे हैं, 16 रेता, 12 रेता, 12 और 16 गिट्टी। तो अगर मरम्मत कार्य में अगर भ्रष्टाचार होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे
वहाँ पर जो हॉस्टल में छात्र रह रहे होंगे, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके ऊपर जान का खतरा भी बना रह सकता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं डिंडौरी से संवाददाता मोहम्मद रफ़ी खान से। रफ़ी, जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखभाल के अभाव में जो निर्माण है, जो मरम्मत कार्य है, वो बहुत ही घटिया तरीके से हो रहा है। इससे वहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं हॉस्टल में, जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनकी जान के ऊपर भी यहाँ पर खतरा बना रह सकता है। जी सर, भगीरथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिंडौरी जिले में 84 हॉस्टल और 44 हाई स्कूल में करोड़ों रुपए लागत के मरम्मत कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों को ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला। वही हॉस्टल स्कूल के स्टेटमेंट एक जैसी बनाई गई है, जिसमें भारी भरकम राशि दर्शाई गई है, लेकिन हॉस्टल और स्कूल में सिर्फ मरम्मत के नाम से पुट्टी और पुताई कर सरकार को जिम्मेदारों के द्वारा करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। जिस स्कूल का आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर मरम्मत के नाम पर सिर्फ पुताई और पुट्टी लगाई जा रही है, उस स्कूल की स्थिति कैसी है? सर, स्थिति तो जर्जर स्थिति है सर, और माने बच्चों को भी एक डर सा बना हुआ रहता है कि भवन कब गिर जाए। हाँ, अच्छा, जो पैसा सैंक्शन हुआ स्कूल में, वो सारी चीजें प्लास्टर के लिए, मरम्मत के लिए हुआ है कि सिर्फ पुताई के लिए और पुट्टी के लिए हुआ है, या फिर जो पैसा मरम्मत के लिए उससे सिर्फ पैसा बचाने के लिए पुताई करवाई जा रही है? सर, मरम्मत के लिए स्वीकृति हुई थी राशि सर। हाँ, ठीक है मोहम्मद रफ़ी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ हैं शिक्षक उत्तम सिंह राजपूत जी। उत्तम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तम सिंह जी, स्कूल में मरम्मत का जो कार्य होना चाहिए, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ पुताई करवाई जा रही है और पुट्टी लगाई जा रही है। स्कूल की स्थिति वहां पर किस तरह की और किस तरह का मरम्मत कार्य वहां पर होना चाहिए, और पैसा भी सैंक्शन हुआ है, तो फिर सिर्फ पुताई क्यों हो रही है, सिर्फ पुट्टी क्यों लगाई जा रही है? सर, इसमें जो बरसात के समय है, हाँ, बरसात के समय छत में पूरे कमरा में भारी मात्रा में टपक रहा था। हाँ, हकीकत उसमें बच्चे बैठने में और एकदम माने खतरा महसूस कर रहे थे कि पता नहीं ये मकान कब गिर जाए। लेकिन इसमें अभी मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसमें मरम्मत का कार्य किस तरह का चल रहा है? किस तरह का मरम्मत का कार्य चल रहा है? हाँ, वो ही बता रहा हूँ। ऊपर छत तो उसमें और मोटी किया गया है, उसमें बेस डाला गया है, और टपके ना कह के, लेकिन भवन में कॉलम नहीं है। हाँ, और बीच में उसके बचाव के लिए कमरे के बीच में एक एक पिलर ईटा से खड़ा कर दिया गया है। हाँ, और टाइल्स और पुट्टी भी लगा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ये मान लीजिए कि उसमें कॉलम होना जरूरी था। कॉलम अगर हो जाता तो उससे खतरा की कम संभावना होती। मजबूती नहीं है दीवार में। जब बिल्डिंग बना था उस समय कोई कॉलम यहाँ पर नहीं है। हाँ, तो अभी उसके मजबूती के लिए केवल बीच में एक एक तो पिलर खड़ा किया गया है। हाँ, अब वही सहारा है, दिख रहा है, नहीं इसके बजाय अब कोई सहारा वहां नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे खतरा हो सकता है? अभी जो निर्माण कार्य, मरम्मत का कार्य हो रहा है, अगर उसको सही तरीके से कॉलम के साथ अगर उसको नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में छत गिर भी सकती है, आप ये कह रहे हैं? सर, ये है कि भाई अब देखिए, उसमें ऊपर बेस तो डाले हैं, छत की मोटाई तो और होती जा रही है। हाँ, लेकिन अगर कॉलम बीच में अगर कहीं खड़े कर दिए होते तो और ज्यादा अच्छा रहता। सेंटर में एक एक तो लेकिन ये डर आपके ऊपर भी बना रहेगा और बच्चों के ऊपर भी बना रहेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो बिना कॉलम के अगर वहां पर छत की मरम्मत की जाएगी तो छत कभी भी गिर सकती है, क्योंकि ये डर आपके साथ बना हुआ है मेरे ख्याल से, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आप। अब सर देखिए, अगर मान लीजिए टपकने का ये हुआ तो दीवार अगर गीला की संभावना है तो उसमें प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? नहीं सर, शिकायत तो हमने नहीं की है। लेकिन ग्राम पंचायत वाले आए थे, और आने के बाद उस समय वो लोग कह रहे थे कि माने भवन अच्छा से बने, ये हम देख रहे थे कि पंचायत वाले इसका विरोध कर रहे थे। अब उसका क्या निराकरण हुआ ये हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन आप लोग की क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप प्रिंसिपल के साथ बैठकर, क्योंकि पढ़ाते आप लोग हैं, बच्चे पढ़ते वहां पर है, और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसमें आप लोग की सहमति होनी चाहिए, और कम से कम उससे एक इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जिस छत के नीचे पढ़ा रहे हैं वो छत मजबूत है। क्योंकि इसलिए आप लोग को साथ मिलकर, प्रिंसिपल के साथ मिलकर, या आपकी जो भी कमेटी होगी उन लोगों को साथ लेकर आप लोग को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत अगर नहीं करेंगे आने वाले भविष्य में कोई खतरा हो सकता है। इस तरह से कहीं करेंगे शिकायत आगे चलकर आप? अगर सर बिल्डिंग में सही सलामत नहीं है, ठीक है,
ठीक है। उत्तम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रीतराम राजपूत जी, जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। प्रीतराम जी, जिस तरह से यहाँ पर स्कूल का निर्माण कार्य हो रहा है, अभी शिक्षक कह रहे थे हमसे जो जुड़े हुए थे उत्तम सिंह राजपूत जी, कि बिना कॉलम के वहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा है और जो छत है वो ज्यादा मोटी मजबूत हो गई है, तो कहीं ना कहीं खतरा एक बना रहेगा। अगर बिना कॉलम के अगर आप उसमें काम करवाएंगे तो चीजें गिर सकती है। जो निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, वो पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिना कॉलम का यदि बना रहे हैं तो गलत है। हाँ, तो इस पर संज्ञान लेकर कोई आप लोग एक्शन लेंगे? ये कहाँ की बात सर? बमनी का? कहाँ का बात? नहीं, आपको बता रहे हैं डिंडौरी जिले के, जो डिंडौरी जिले है वहां पर बहुत सारा विकास कार्य हो रहा है। सिर्फ एक जगह नहीं है। जो आदिवासी विकास विभाग की तरफ से 84 हॉस्टल हैं और 44 हाई स्कूल का वहां पर मरम्मत कार्य हो रहा है और सब जगह अमूमन यही दिखाई दे रहा है। सर बात यह है कि ये मरम्मत का काम चल रहा है, नया बिल्डिंग तो अभी बन नहीं रहे हैं। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, मरम्मत का कार्य भी जिस तरह से मापदंडों के साथ होना चाहिए और मापदंडों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक बार इसको मामलों के संज्ञान में लें और जो देखें जो भी मरम्मत का कार्य आश्रम में हो रहा है या स्कूलों में हो रहा है वो सही तरह से हो। कहीं ना कहीं एक बार आप उसको नजर जरूर डालें। आप स्वदेश न्यूज आपसे विनती करता है। ठीक है, चलिए प्रीतराम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मोहम्मद रफी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिंडौरी जिले में 84 हाई स्कूल, 84 हॉस्टल्स और 44 हाई स्कूल का मरम्मत कार्य हो रहा है, लेकिन जो मापदंड होने चाहिए मरम्मत कार्य में, उन मापदंडों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते यहां पर समस्या आगे चलकर भविष्य में पैदा हो सकती है। इसलिए ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को। हमारे साथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जुड़े थे, उन्होंने कहा था इस मामले को संज्ञान में लेंगे और अगर किसी तरह के मापदंडों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।